नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आराधना की कहानियों में आपका दिल से स्वागत है। हम यहाँ लेकर आते हैं दिल छू लेने वाली कहानियाँ, जो कभी आपको हंसाएंगी तो कभी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएंगी। आज हम एक और नई कहानी, प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी लेकर आए हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमीर और गरीब दो बहनें। सैली और मोना, दो बहनों का इकलौता भाई राजेश। तीनों की शादी हो चुकी थी। सैली के ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे, जबकि ठीक उल्टा मोना का ससुराल बहुत ही साधारण। भाई राजेश की शादी भी अच्छे परिवार में हो गई थी। आजकल मायके में जिस बेटी के पास पैसा है, उसको माँ बाप भाई ज़्यादा इज्जत देते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं, उसकी कम इज्जत होती है। यही भेदभाव मोना के साथ भी होता था। सैली के बच्चों को खूब लाड़ प्यार, और मोना के बच्चों को छोटी सी गलती पर सब डांटने फटकारने लगते थे। यह सब देखकर मोना को बहुत दुख होता था, और धीरे धीरे उसने मायके आना बंद कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी सैली खूब शान से मायके आती, और भाई भाभी उसको खूब मान सम्मान देते। ठीक उसके विपरीत मोना सिर्फ राखी पर ही मायके आती, और राखी बांधकर उसी दिन लौट जाती। भाई कभी भी रुकने को नहीं बोलते। एक दिन अचानक से राजेश के पेट में भीषण दर्द होने लगता है। उसकी पत्नी हॉस्पिटल लेकर जाती है, और वहीं से अपनी बड़ी नंद सैली को फ़ोन करती है। हेलो दीदी। हाँ नैना, बोलो क्या बात है, इतना घबराई क्यों हूँ? दीदी, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर नैना रोने लगी। देखो नैना, रो मत, मैं अभी आती हूँ, सैली बोली। थोड़ी देर में सैली हॉस्पिटल पहुँच जाती है। राजेश हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर कुछ इंजेक्शन देते हैं दर्द कम करने के लिए। आराम मिलने पर टेस्ट शुरू होता है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि राजेश की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। यह जानकर राजेश की तो हालत खराब हो गई। अब क्या होगा? नैना राजेश को समझाती है, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी किडनी तुम्हें दे दूंगी। मेरी मैच नहीं करेगी तो दीदी की तो ज़रूर मैच कर जाएगी। आप भाई बहन हो। यह सुनकर राजेश को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन नैना की किडनी का टेस्ट होना था। सैली हॉस्पिटल में आ चुकी थी। मोना को भी कहीं से जानकारी मिली तो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। टेस्ट के बाद पता चला नैना की किडनी मैच नहीं कर रही थी। नैना बोली, दीदी आप अपना टेस्ट करवाइए, हो सकता है मैच कर जाए। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों अपनी किडनी दूंगी? मुझे मरने का शौक नहीं है, सैली ने गुस्से में बोली। जितना पैसा चाहिए फ़ोन करना, भिजवा दूंगी। और गुस्से में पैर पटकती हुई हॉस्पिटल से बाहर चली गई। मोना चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह आगे बढ़कर डॉक्टर के पास गई। आप मेरा टेस्ट करिए, हम भाई बहन हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरी किडनी मेरे भाई को ज़रूर मैच कर जाएगी। नैना आश्चर्य से मोना को देख रही थी। जिसको हमने इतना मान सम्मान दिया, वह भाई को मरता हुआ छोड़कर चली गई, और जिसे हम सीधे मुंह बात तक नहीं की, वह किडनी देने को तैयार हो गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मोना आकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी ये रोने का टाइम नहीं है, भाई की जान बचाने का टाइम है। आंसू पोंछो और ऑपरेशन थिएटर चलो। मोना एक किडनी देकर अपने भाई की जान बचा लेती है। दोस्तों, रिश्ता अमीरी गरीबी देखकर ना निभाएं। कभी कभी जहां अमीर साथ छोड़ देता है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर गरीब अपनी जान की बाजी लगा देता है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।